मैं सेल्फ स्टडी से गुरु वरुण आप लोग के सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि बिहार दरोगा और बीपीएससी के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा? पूछ देगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, या फिर इसके क्रम वाइज दे देगा कि इल्तुतमिश और बलबन के बीच में कुल कितने शासक थे, या रजिया सुल्तान और बलबन के बीच में कुल कितने शासक थे, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की गद्दी पर किसने बैठा। तो आते हैं दोस्तों, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम बता रहे हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि स्थापना 1206 ईस्वी में किया था और अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, और 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम को फारसी में बंदगा कहा जाता है। इनको सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इसने प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार की नींव डाली तथा उसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनाई। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा शासक आया आराम शाह, जो कि 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये मुश्किल से 8 मन तक शासन किया और इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी, और 1211 ईस्वी में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1211 से 1236 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है, और इसने लाहौर से राजधानी हटाकर दिल्ली में राजधानी की स्थापना किया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था। इसने कुतुब मीनार का जो इल्तुतमिश ने नींव डाली थी उसको निर्माण करवाया। इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, चांदी का टक्का एवं तांबा का जीतल। इसने इक्ता प्रणाली चलाई तथा 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता था। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन इसने किया। इसके मृत्यु के बाद उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रहती थी। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्क अमीरों ने इसे हटाकर उसकी पुत्री रजिया को गद्दी पर बैठाया। इसके बाद 5वां में रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली की शासन थी। रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम सुल्तान थी। इसने प्रदा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा अर्थात काबा एवं कुलाह अर्थात टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के से रजिया से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए तथा उसे बंदी बना दिया तथा मोइनुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। 1240 में रजिया सुल्तान अल्तुतुनिया से शादी की और 1240 में फिर दिल्ली की गद्दी को पाने की कोशिश की, लेकिन 1240 ईस्वी को कैथल के निकट डाकियों ने उसकी हत्या कर दी। बहराम शाह की 1942 में बंदी बना दिया गया तथा उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद बना अलाउद्दीन महसूद शाह। 1242 से 1246 तक दिल्ली पर शासन किया। बलबन के षड्यंत्र द्वारा इसे गद्दी से हटा दिया गया तथा नसीरुद्दीन महमूद को 1246 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया। इसका कार्यकाल है 1246 से 1266 ईस्वी तक। यह एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से किया था। इसके बाद
गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी बैठा। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया तुर्कान-ए-चेलगानी का विनाश किया। इसने सिजदा एवं पैगोश प्रथा की शुरुआत की। इसने फारसी रीति रिवाज में नौरोज उत्सव प्रारंभ करवाया। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। इसके दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। इसके बाद मोइजुद्दीन कैकुआद आया, जो कि 1287 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया और गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स, या इसी को बोलते हैं शमसुद्दीन कैमूर, 1290 ईस्वी। तो यहाँ पर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह जो दो शासक है, जो शासक दोनों को कहा जाता है कुतुबी राजवंश। अब इल्तुतमिश से लेकर नसीरुद्दीन महमूद को बोलते हैं शमसी राजवंश। क्या बोलते हैं? शमसी राजवंश। और तीसरा हो गया गयासुद्दीन बलबन से लेके किमूरस को बोलते हैं बलबनी राजवंश। तो दोस्तों इस टोटल टॉपिक को एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है? कुतुब मीनार में आराम के इल्ज़ाम में फिरोज ने रजिया को बहरे मसूद मामू के बल पर काकू के कमरे में कैद किया। तो दोस्तों देखो, जो यहाँ पर मार्क किए हैं उसको यहाँ पर देखिए। कुतुब मीनार, आराम, इल्ज़ाम, फिरोज, रजिया, बहरे मसूद मामू, बल, काकू, कमरे। तो देखो कुतुब मीनार से कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, आराम से हो गया आराम शाह, इल्ज़ाम से हो गया इल्तुतमिश, फिरोज से हो गया रुकुनुद्दीन फिरोज, रजिया से हो गया रजिया सुल्तान, बहरे से हो गया मोइजुद्दीन बहराम शाह, मसूद से हो गया अलाउद्दीन महसूद शाह, और मामू से हो गया नसीरुद्दीन महमूद, और बल से हो गया गयासुद्दीन बलबन, और काकू से हो गया मोइजुद्दीन कैकुआद, और कैमरे से हो गया शमसुद्दीन क्यूमर। तो दोस्तों ज़रूरी है इसको सीक्वेंस वाइज याद करने से। बीपीएससी में 3-4 बार इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। दरोगा में भी पूछ दिया था कि रजिया और बलबन के बीच कुल कितने शासक कार्य किए। तो दोस्तों इस सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।